बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 5 और उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और 90% चांस है कि इस एक्सरसाइज से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स का। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम इस तरीके से है। ठीक है, काम सारा यही होगा। अगर आपको क्वेश्चन 1 समझ आ जाता है तो आगे वाले क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, हमने मैक्सिमाइज करना है एक फंक्शन को। मैक्सिमाइज द फंक्शन सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स 2y minus x less than or equal to 8, x minus y less than or equal to 4, x greater than equal to 0, y greater than or equal to 0। ओके हो गया, ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, रियल लाइफ से, ताकि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो कि हमने इसमें करना क्या है। तो हम एक मिसाल लेते हैं। एक स्टूडेंट है, आपने इसको हर बच्चे ने अपने आप पे फिट करना है। ठीक है, एक स्टूडेंट है, उसके पास स्कूल टाइम के बाद जो टाइम है स्टडी का या उसके पास जो फ्री टाइम है वो 6 घंटे है। ठीक है, 6 आवर्स उसके पास फ्री टाइम है। उसने क्या करना है, इस टाइम को यूटिलाइज करना है, यूज करना है। इस टाइम के अंदर 6 घंटों के अंदर उसने 2 काम करने हैं। एक उसने जो है स्टडी करनी है और जो सेकंड उसका टास्क है वो क्या है, उसने एंटरटेन होना है, वो कुछ फन करना है। हम कह लेते हैं लेट्स से वो गेम करता है। ठीक है, एक हमारे पास स्टडी हो गई, इसको हम एस कह लेते हैं, और दूसरी हमारे पास गेम हो गई। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ये फाइंड करना है कि वो स्टूडेंट कितने घंटे स्टडी करे और कितने घंटे गेम करे, कि उसका जो बेनिफिट है, उसको जो फायदा हो वो मैक्सिमम हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप वर्ड पढ़ें मैक्सिमाइज होगा या मिनिमाइज होगा, तो यही काम करना है हमने। यानी हमने मैक्सिमाइज का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा और मिनिमाइज मतलब कम से कम। तो हमने ज्यादा से ज्यादा या कम से कम वो चीज फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम प्रॉफिट यानी मैक्सिमम बेनिफिट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम अगर इसको रियल लाइफ प्रॉब्लम को कन्वर्ट करें हम मैथमेटिकल फॉर्म में, तो हमारे पास टोटल टाइम कितना है, 6 आवर्स है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि स्टडी प्लस गेमिंग टाइम शुड बी लेस देन और इक्वल टू 6। ये हमारे पास क्या बन गया, एक इनक्वालिटी बन गई। ठीक हो गया। उसके बाद हम एक और शर्त लगा देते हैं कि जो हमारी स्टडी है वो मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो। ठीक है, कि स्टडी का टाइम क्या हो, या तो 3 घंटे हो या इससे ज्यादा हो, इससे कम ना हो। तो ये हमारे पास 2 जो है कंडीशंस आ गई। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो टाइम है वो पॉजिटिव होता है, हमेशा नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे जो स्टडी का टाइम है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और जो गेम का टाइम होगा वो भी क्या होगा, हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ओके हो गया। तो ये हमारे पास जो है अब रियल लाइफ प्रॉब्लम जो है मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास यही चीजें होंगी। ठीक है, अब इसके अलावा एक फंक्शन होता है हमारे पास। अब यहाँ फंक्शन क्या होगा, हमारा फंक्शन ऑफ होगा गेम एंड स्टडी। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 2 पॉइंट्स जो है गेम के हैं और 4 पॉइंट्स जो है स्टडी के हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका फंक्शन गिवन होगा। तो ये हमने एक प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अब ये हमारा मेन फंक्शन है, इस पर हमने काम करना है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और जो ये वाले हमारे पास हैं इनको हम कहते हैं प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनक्वालिटी नहीं कहेंगे, बल्कि अगर आप ये वर्ड देखें ये वाला, तो इनको हम कहते हैं प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स। इनक्वालिटी की बजाय हम इसको न्यू नाम देंगे, प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, अब कंस्ट्रेंट्स का क्या मतलब है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि हमने हदबंदी कर दी, हमने लिमिट लगा दी है कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब टाइम क्या हमारा 6 घंटे है, तो हम कहेंगे 6 घंटे से कम हो या बराबर हो। यहाँ पे स्टडी है तो वो 3 घंटे से ज्यादा हो, तो इसको हम कहते हैं लिमिट्स लगाना, प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट बन गई। ओके हो गया। उसके बाद जो नीचे वाली आपकी ये है, ये हमारे पास क्या है, इनको हम कहते हैं नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, ये हमारी क्या बन जाएगी, नॉन नेगेटिव, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव होंगी। इनको हम कह सकते हैं नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। ठीक हो गया, हैं भाई इनइक्वालिटीज, बट हमने इसको न्यू नाम दे दिया है नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स और प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स। तो ये हमारे पास इसका बेसिक कंसेप्ट है। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बन गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, जिस पे हमने काम करना है, जिसको हमने मैक्सिमाइज करना है या इसको मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो है रियल लाइफ से थोड़ा टच दिया है ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो कि हमने यहाँ पे करना क्या है। तो अब हम चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं, उसको दोबारा समझते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सो आई होप सो आपको बेसिक कंसेप्ट मिल गया होगा इस एक्सरसाइज का। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज का मतलब है ज्यादा से ज्यादा, जितनी ज्यादा हो सकती है। उसके बाद फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, 2 वेरिएबल हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इस पे हमने काम करना है। आगे लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। वही बात, इस फंक्शन पे कौन सी कंस्ट्रेंट्स हैं, कौन सी लिमिटेशंस हैं, वो ये वाली हैं। ठीक है, कौन कौन सी, एक है 2y माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 8,
सेकंड है x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4। ये तो हमारी दो मेन हो गई। और आगे आपकी ये वाली हर क्वेश्चन में होंगी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये हमारी हमेशा पॉजिटिव होंगी, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट होंगी। ये हमारी मेन चीजें हैं, ठीक है, एक फंक्शन और ये दो वाली इनइक्वालिटीज। तो पहला काम जो है हमने वही करना है जो हमने 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, यानी इसका ग्राफ प्लॉट करना है और वहां पे हमने सॉल्यूशन रीजन को इंडिकेट करना है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। पहला काम क्या करते थे हम, यहाँ पे हम जो है इनइक्वेशंस को नाम देंगे। सबसे पहले इनइक्वालिटीज को, हमारे पास इनइक्वालिटी है 2y माइनस एक्स लेस देन आर इक्वल टू 8, इसको हमने 1 का नाम दे दिया, ठीक है। और दूसरी हमारी है x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4, इसको हमने 2 का नाम दे दिया। उसके बाद क्या करते थे, हम फाइंड करते थे एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक है। तो हम लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशंस ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज, ठीक है। यहाँ पे हम वो जो है कंबाइन लिखेंगे। अब पहले हम जो है एक एक लिखते थे अलग अलग, यहाँ पे काम ज़रा लंबा है तो मैं यहाँ पे कंबाइन लिख दूंगा ऑफ इनइक्वालिटीज 1 and 2, ठीक है। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ 1 and 2। ये हमारे पास इनइक्वालिटीज हैं, इनकी इक्वेशंस कौन सी बनेगी, एक हमारे पास बनेगी 2y माइनस एक्स लेस देन को खत्म कर दें, इक्वल लिख दें यहाँ पे इसको नाम दे दें नंबर 3 का, ठीक है। और ये हमारी कौन सी बन जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास बन गई 4। ओके, तो यहाँ तक हमारे पास इक्वेशंस बन गई। अगला काम क्या करते थे हम यहाँ पे पॉइंट फाइंड करते थे, ठीक है। तो वहां पे हम लिखते थे फॉर x इंटरसेप्ट, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3 and 4, ठीक है। मैं यहाँ पे दोनों में एक साथ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब x 0 पुट करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 2y माइनस 0 इज इक्वल टू 8। इसको सॉल्व कर लें, हमारे पास क्या आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 8, y निकालें, 8 डिवाइड होगा 2 पे, हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट हमने नोट करना है, कौन सा पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट इस, हमारे पास पॉइंट बन जाएगा x क्या है हमारा 0 है और y क्या है 4 है। ओके, ये हमारा एक पॉइंट आ गया। बिल्कुल यही काम आपने यहाँ पे करना है, यहाँ पे हमने x 0 पुट करना है, तो 0 माइनस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ गया और y क्या बन जाएगा यहाँ पे माइनस 4 बन जाएगा। तो पॉइंट कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, पहला पॉइंट इसका, पॉइंट इस, हमारे पास पॉइंट बन गया x 0 और y क्या बन गया माइनस 4 बन गया। अब अगेन हमने क्या करना है, पुट करना है, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशंस नंबर 3 and 4। 3 और 4 के अंदर आपने क्या करना है, y 0 पुट करना है आप, ठीक है। पहले x 0 पुट किया, तब क्या करेंगे y 0 पुट करेंगे, पुट करें y 0, 2 इंटू 0 आ जाएगा, माइनस x है इक्वल टू 8 है, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 माइनस x इज इक्वल टू 8, या माइनस x इज इक्वल टू 8 और x क्या बन जाएगा हमारे पास माइनस 8, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट क्या आ जाएगा, आपने पॉइंट नोट करना है, पॉइंट हमारे पास बन जाएगा x माइनस 8 है और y क्या है 0 है, इसका पॉइंट आ गया। बिल्कुल यही काम यहाँ पे करें, x 0 पुट किया हमने, y 0 पुट किया, तो क्या बनेगा हमारे पास x माइनस वाई 0 हो जाएगा इक्वल टू 4, x हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट कौन सा आ गया हमारे पास, पॉइंट हमारे पास आ गया x 4 एंड y 0। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स आ चुके हैं, पहला 0 4 और यहाँ पे माइनस 8 0 और इधर 0 माइनस 4 एंड 4 0। ये हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए जो कि हमारे ग्राफ के लिए लाजमी होते हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स के जरिए हम ग्राफ ड्रा करते हैं, इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पॉइंट्स हैं ऑन द लाइन इक्वेशन नंबर 1 and 2। ये वाले पॉइंट जो है वो लाइन 1 के हैं, इस लाइन के ऊपर है, ये वाली इस लाइन के ऊपर, और ये वाले पॉइंट किसके ऊपर है, लाइन 2 के ऊपर है, ठीक है, जो 4 वाली है हमारी। तो ये हमारा मेन काम हो गया पॉइंट्स वाला। अब हम चलते हैं इसका ग्राफ ड्रा करते हैं और उसके बाद उसका सोल्यूशन रीजन जो है फाइंड करते हैं। सो अब चलते हैं ग्राफ ड्रा करते हैं। हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं, मैंने यहाँ पे प्लॉट कर लिया है एक्स वाई प्लेन, ठीक है, पॉइंट लगा दिए हैं। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव राइट साइड पे और एक्स नेगेटिव लेफ्ट साइड पे, वाई पॉजिटिव ऊपर और वाई नेगेटिव नीचे। अब पॉइंट प्लॉट करते हैं। हमारा फर्स्ट लाइन कौन सी है हमारी, ये लाइन है फर्स्ट, ये वाली हमारी, इसका पॉइंट कौन सा है, x0 y4। x0 y4 कौन सा पॉइंट है हमारा, x0 y4 ये खड़ा है, ठीक है, 0 होगा यहाँ पे x, तो ये हमारा पॉइंट हो गया पहला। और उसके बाद नेक्स्ट देखें सेकंड पॉइंट -8 0, x -8 है y 0 है, तो हमारा x कौन सा है -8, ये वाला पॉइंट है हमारा x -8 और y 0। अब ये हमारी लाइन 1 बन जाएगी, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको पास कर देंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से स्केल यूज करना है ताकि आपकी जो लाइन है वो सीधी आए, ठीक है। मैं हाथ से ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है सीधी ना हो, आपने कोशिश करनी है कि स्केल से ड्रा करना है इसको, और इसका जो ग्राफ है वो सीधा बनाना है, ठीक है। इसको ऊपर पास कर दें, ठीक हो गया, थोड़ी स्टेडी बनी है। यहाँ से मैं इसको ज़रा सेट कर लेता हूँ दोबारा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है लाइन नंबर 1 आ गई, ओके। इसको आप नाम दे दें लाइन 1 का, यहाँ पे मैं L1 लिख रहा हूँ। उसके बाद लाइन 2 कौन सी हमारी, लाइन 2 हमारी ये वाली है x0 y -4, x0 y -4। तो y -4 कहाँ खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, और x यहाँ पे 0 होता है, क्लियर है।
और अगला पॉइंट कौन सा है, x4 y0, ये वाला x4 है, y0 है यहाँ पे। अब क्या करना है, अपनी लाइन गुजारनी है, जहाँ से पास करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये लाइन पास कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से लाइन पास करेंगे, दोनों पॉइंट से गुजरे। मैं इसको गुजार देता हूँ यहाँ पे, और ये लाइन जब आगे जाएगी इस तरह से इस तरफ, तो ये हमारे पास क्या आ गई, लाइन नंबर 2 आ गई। ओके, ये हमारी लाइन 2 हो गई। अब दोनों लाइन ड्रा हो गई हैं। अब देखें जरा शेप कौन सी बन रही है, ये वाली बन रही है। अब हमने अगला काम क्या करना होता था, यहाँ पे चेक करना होता था कि कौन सा रीजन इसके अंदर हमने शेड करना है, कौन सा रीजन इसके अंदर इसका सोल्यूशन सेट है। ठीक है, सोल्यूशन रीजन है। उसके लिए हम क्या करते, टेस्ट करते थे। टेस्ट के लिए हम क्या करते थे, हम पुट करते थे टेस्ट 0 पुट करते थे, पुट 0 एस टेस्ट पॉइंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों इनइक्वालिटीज में पुट कर देंगे 0 इन इनइक्वालिटी 1 and 2। ठीक है, तो 1 में पुट करें, हमारे पास 2 × 0 0 हो जाएगा, 0 - 0 लेस देन, सो हमारे पास 0 - 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या होता है, लेस देन 8 होता है, इसका हम लिख सकते हैं 0 is less than 8। ठीक है, ये अलामत आपकी पड़ी रहे, कोई इशू नहीं है इतना बड़ा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो अलामत है इसका मतलब क्या होता है, लेस देन आर इक्वल टू। ठीक है, या छोटा है या बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा हो गया हमारे पास, यानी हमारा जो यहाँ पे कंडीशन है वो ट्रू है। तो सोल्यूशन हमारा किस तरफ है, लाइन 1 का सोल्यूशन इज टुवर्ड्स ओरिजिन, कि हमारा जो सोल्यूशन है वो ओरिजिन की तरफ है। कैसे, आपकी लाइन 1 कौन सी है हमारी, ये वाली लाइन 1 है, ये वाली, इसका सोल्यूशन किस तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ, यानी इस पॉइंट की तरफ या नीचे होगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन नीचे की तरफ होगा। उसके बाद सेम तरीके से आपने सेकंड वाली चेक करनी है, x - y है, 0 - 0 लेस देन आर इक्वल टू 4, तो हमारे पास 0 बन जाएगा, 0 इज लेस देन 4। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा ट्रू हो गया। ओके, अब यहाँ पे सोल्यूशन क्या होगा, इसका बिल्कुल सेम तरीके से हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, सोल्यूशन इज टुवर्ड्स ओरिजिन। ठीक है, इसका जो सोल्यूशन है हमारे पास वो किस तरफ है, इसका भी क्या है, टुवर्ड्स ओरिजिन है, टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये ओरिजिन की तरफ है। तो ये हमारे पास दोनों सोल्यूशन जो ओरिजिन की तरफ आ जाएंगे। अब देखें लाइन 1 का सोल्यूशन किस तरफ है, ओरिजिन इस तरफ है, तो सोल्यूशन इसका नीचे आएगा। ठीक है, यानी इसके अंदर कौन से हिस्से आएंगे, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाले सारे आ जाएंगे लाइन 1 के, ये वाले। ठीक है, और लाइन 2 कौन सी है, लाइन 2 ये वाली है, इसकी ओरिजिन किस तरफ है, अगर इसको देखें तो इसके साथ ओरिजिन ऊपर है, तो कौन सा हिस्सा है, इसका ऊपर वाला हिस्सा है। कौन से हिस्से आएंगे, ये वाला हिस्सा आएगा, और ये वाला हिस्सा आएगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। अब देखिए कॉमन हिस्सा कौन सा आ रहा है, हम कॉमन को शेड करते थे जो दोनों के अंदर है, तो डबल टिक वाला कौन सा, ये वाला है, ये वाला, ये वाला और ये वाला, यानी इसका सारा जो रीजन ये वाला है, दरमियान वाला ये वाला हमारा इसका सोल्यूशन आ रहा है। बट यहाँ पे एक और बात है, जो हमारा ये वाला टॉपिक है मैक्सिमाइज वाला, इसमें हम जो प्रॉब्लम लेंगे, अगर आप गौर करें, यहाँ पे लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी x भी पॉजिटिव हो, y क्या हो, पॉजिटिव हो। तो हम क्या करेंगे, हम नेगेटिव वाला हिस्सा जो है वो छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। हमने कौन सा लेना है, जहां से x पॉजिटिव कहां से है, 0 से इस तरफ वाला x पॉजिटिव इधर हो गया, और y 0 से इस तरफ वाला पॉजिटिव हो गया। मतलब हमने कौन सा रीजन लेना है, सिर्फ ये वाला जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड है, ठीक है, और ये वाला थर्ड है, और ये वाला फोर्थ है। ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हैं। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये इसमें हमारे पास x भी पॉजिटिव होता है, y पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से राइट साइड ये पॉजिटिव, ये वाला भी पॉजिटिव। तो हमने ये वाला रीजन लेना है, इसको हम कहते हैं फिजिबल रीजन। ठीक है, इसको आप शेड कर दें ताकि क्लियर हो कि ये वाला हमारा रीजन जो है, हमने ये हमारा सोल्यूशन है इसका, क्योंकि हमने मैक्सिमाइज करना है कंडीशन के मुताबिक कि हमारा ये x पॉजिटिव हो, 0 से बड़ा हो, y भी पॉजिटिव हो, 0 से बड़ा हो। तो ये हमारा सोल्यूशन रीजन आ गया। ठीक है, इसको हम कहते हैं फिजिबल रीजन या फिजिबल सोल्यूशन। ठीक है, और डेफिनेशन उसकी आ जाएगी। तो अब क्या करना है, अगला काम हमने ये करना है कि इस शेप को नोट करना है, जो हमारी शेप बन रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसको मैं जरा बोल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो। यहाँ पे ये हमारी शेप बन रही है। ठीक है, अगर आप देखें तो ये काइट टाइप जो है, कोन टाइप या काइट कह लें इसको, ये बन रही है। अब इसके हमारे कितने कोने हैं, 4 कोने हैं इसके, एक ये वाला कोना, ये वाला कोना, ये वाला और ये वाला कोना। ठीक है, इनको हम कहते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। अब अगला काम हमारा कॉर्नर पॉइंट्स पे होना है, इन पॉइंट्स पे होना है, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। अब हम चलते हैं और नेक्स्ट मैं इसको अरेज कर दूंगा। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, और वहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज फाइंड करनी है, वही हमारा क्या होगा, वहां से हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो चलें अब इसको अरेज करते हैं और आगे इसको सॉल्व करते हैं। सो आई होप सो आपको ये वाला ग्राफ समझ आ गया होगा। अब अगला काम क्या है, हमने यहाँ पे फाइंड करने हैं कॉर्नर पॉइंट्स। मैं जरा ऊपर लिख रहा हूँ, जगह कम है ताकि हमारा क्वेश्चन पूरा आ जाए। तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो टास्क होगा, यहाँ पे न्यू जो टास्क है आपका, वो यही है कि हमने यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो हमारे सोल्यूशन के हैं। कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं, जहाँ पे जो है शेप मुड़ रही है। ये वाला देखिए कोना बन रहा है। ठीक है, कोने आप जानते हैं कोने कैसे बनते हैं। तो ये हमारा ये वाला कोना है, ये वाला कोना है, ये वाला कोना है। अब यहाँ पे हमारे जो 3 पॉइंट हैं कोने वाले, ये तो हमारे पास मालूम है। देखें यहाँ पे x0 है, y0 है,
एक हमारा पॉइंट आ गया x0 और y0, एक पॉइंट तो ये वाला हमारा आ गया। उसके बाद इसको देखें तो यहाँ पे x4 है, y0 है, एक हमारा ये आ गया x4 और y0, और थर्ड कौन सा है हमारा, थर्ड ये वाला x0 है, y4 है, ठीक है। तो x0 एंड y4 ये हमारे तीन जो है कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, ये तो हमारे इजी हैं। अब जो ये वाला है फोर्थ वाला, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। ये क्या करना है हमने, ये वाला हमने खुद से फाइंड करना है। फाइंड कैसे करना है, आप देखें यहाँ पे जो लाइन जा रही है, लाइन 1 और लाइन 2, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हूं और उनका वहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना हो, तो कैसे करते हैं, हम उन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशन कौन सी थी, एक हमारे पास थी 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 था आई थिंक, ठीक है। और दूसरी थी हमारे पास नंबर 4, ये थर्ड थी, ये वाली थर्ड हो गई, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 था, ये हमारे पास कौन सी बन गई, फोर्थ बन गई। इनको हमने सॉल्व करना है और यहां से हमने क्या करना है, ये वाला पॉइंट निकालना है, ठीक है। सो हमने क्या करना है, यहाँ पे इनको सॉल्व करना है। अब इनको सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, हम यहाँ पे यूज करते हैं कौन सा मेथड, यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम क्या करेंगे, इसको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स है, इनको आपस में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, ठीक है। 3 एंड 4 को आप ऐड कर दें, हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, पहले हमारे पास है 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, और ये हमारे पास क्या है, x माइनस वाई है, तो मैं क्या करता हूँ, माइनस वाई यहाँ पे लिखता हूँ, और x प्लस क्या है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लें। अब देखें 2y में से y चला जाए, y बच जाएगा, और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस x, x आपस में कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा, 8 प्लस 4 12 हो गया, y यहाँ पे क्या आ गया, हमारा 12 आ गया। अब अपने x फाइंड करना है, तो x इजी है, आप यहाँ पे जो है y को 12 पुट कर दें किसी इक्वेशन में, इसमें कर दें, 2 में कर दें, 4 वाली में, या थर्ड वाली में कर दें। मैं 4 में पुट कर रहा हूँ, जरा इजी है। तो हमारा x माइनस वाई क्या आ जाएगा, 12 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 प्लस 12। ये मेथड हम पहले जानते हैं, इजी है, हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं। हमारा x क्या आ गया 16 एंड y क्या आ गया 12, तो ये हमारा जो है लास्ट कॉर्नर पॉइंट है, x 16 एंड y 12 इज अनदर कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, या सिंपल आप उनके साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो है 4 कॉर्नर पॉइंट्स मालूम हो चुके हैं। अब हमारा असल काम क्या था, असल काम हमारा था, हमने इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, कि मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। अब क्लियर है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे ही आ रही है, ठीक है। ये तो ग्राफ नजर आ रहा है हमें, ठीक है। अब हम चलते हैं और उसको आगे इसकी जो प्रॉपर मेथड है वो फॉलो करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ, उसमें हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो आई होप सो आपको ये वाला कंसेप्ट समझ आ गया होगा। हमने कॉर्नर पॉइंट्स 3 वहां से फाइंड कर लिए, एक यहाँ से फाइंड कर लिया, 4 आ गए। अब क्या करना है, आपने इस तरीके से बनाना टेबल या ड्रैग कर लें, आपकी मर्जी है। तो ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। पॉइंट्स कौन से हमारे, एक 0 0 है, ठीक है। इसको क्या करना है, आपने इस पॉइंट को आपने एवेलुएट करना है किसके ऊपर, फंक्शन के ऊपर, क्योंकि हमने फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। फंक्शन कौन सा हमारा गिवन था, 2x प्लस 5y, तो आपने x0 पुट करना है, y0 पुट करना है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं f ऑफ 0 0, यानी x भी 0 y भी 0, 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0, हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई, ठीक है। सेकंड कौन सा हमारा, x4 0, ये पॉइंट x4 y0, इसको पुट कर दें f ऑफ 4 0, यानी आपने गिवन फंक्शन के अंदर ये वाला x4 पुट करना है, y0 पुट करना है। x4 आ जाएगा यहाँ पे 2 4 प्लस 5 इंटू 0, ये क्या बन जाएगा, 8 प्लस 0, आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसके बाद सिमिलरली आपने क्या करना है, नेक्स्ट हमारा 0 4 है, यहाँ पे x0 है, y4 है, तो पुट करें f ऑफ x0 एंड y4, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 और प्लस 5 इंटू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये 0 प्लस 20 बन जाएगा, 5 4 20। अब ये छोटी छोटी जो है कैलकुलेशन आपने खुद कर लेनी है, ठीक है। ये हमारा 20 बन जाएगा। उसके बाद लास्ट हमारा कौन सा पॉइंट, 3 पॉइंट ये वाले और 1 पॉइंट ये वाला 16 12 वाला जो हमने फाइंड किया था, यहाँ पे आप पुट कर दें 16 12, और यहाँ पे वैल्यू फाइंड करें इसकी x 16 और y 12, तो 2 इंटू क्या आ जाएगा, x की जगह पे 16 आ जाएगा, और y की जगह क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, क्या होता है, 2 16 32 बन जाएगा, और 5 टाइम 12 बन जाएगा 60। इसको हल करें तो क्या आता है, हमारे पास 92 आता है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, चेक करना है कि हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कौन सी है। चाहे तो आप यहाँ पे लाइंस लगा सकते हैं, इनको सेपरेट कर दें, ठीक है। टेबल मेरा इतना अच्छा नहीं बना, हाथ से बनाया, तो आप स्केल से बना सकते हैं इसको अच्छे तरीके से, ताकि आपका क्वेश्चन जो है एक अच्छे शेप में आ जाए। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब यहाँ से आप नोट करें कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है सबसे पहले, ये वाली 0 8 20 एंड 92। तो जाहिर सी बात है हमने बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है, कौन सी है, 92। आपको पहले बताया था कि इस पॉइंट के ऊपर x 16 और y 12, इस पॉइंट के ऊपर आपका जो फंक्शन है वो सबसे ज्यादा है,
ठीक है, इसकी जो हाइट है वो सबसे ज़्यादा है, तो ये वाला हमारा पॉइंट होगा मैक्सिमम। तो हम यहाँ पे सिंपल रिजल्ट निकालेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन f या f ऑफ एक्स वाई इज मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा है इसकी वैल्यू, मैक्सिमम एट कौन सा पॉइंट है 16,12, यानी x 16 है y 12 है। तो ये हमारा इसका आंसर है जो हमने फाइंड करना था कि फंक्शन कहाँ पे किस पॉइंट पे मैक्सिमम है। उसने कहा था मैक्सिमाइज करें इसको, तो ये हमारे पास इसका प्रॉपर मेथड है। यहाँ तक हमने काम वही किया है ग्राफ वाला, सिर्फ हमने एक चेंजिंग किया, यहाँ पे हमने जो शेडिंग किया है वो यहाँ पे सारे में नहीं की, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में किया, जो ये वाला हमारा पहला खाना है ये वाला, ठीक है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे जो है पॉइंट लिखे हैं, कॉर्नर पॉइंट्स, जो ये वाले हमारे 3 गिवन है, और चौथा हमने खुद फाइंड किया इसको ऐड करके इक्वेशंस को, और उसके बाद हमने इनको वैल्यू फाइंड किया, एवेल्युएट किया फंक्शन के अंदर। जो फंक्शन आपको गिवन होगा वहाँ से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैक्सिमाइज के लिए आ जाएगी, और जो सबसे कम होगी वो क्या आगे मिनिमाइज के लिए आ जाएगी। आई होप सो आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गया है तो इंशाल्लाह आपको अगले क्वेश्चन भी आसान है, समझ आ जाएंगे। तो अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सो आई होप सो आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बिल्कुल सेम है, क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमाइज फंक्शन f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स 2x प्लस 5y लेस देन आर इक्वल टू 30, 5x प्लस 4y लेस देन आर इक्वल टू 20। और आगे वही नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो क्या करना है, पहला काम मैं इनको यहीं पे नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर 1 बन गई इनक्वालिटी, और ये हमारे पास क्या बन गई, नंबर 2 बन गई। अगला काम क्या करना है, अगला हमने करना है इसका लिखना है हमने इक्वेशंस। कौन सी इक्वेशंस, द एसोसिएटेड इक्वेशंस ऑफ गिवन इनक्वालिटीज। ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, इनकी इक्वेशंस आ जाएंगी। फर्स्ट हमारे पास क्या आएगी, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30, इसको हम नंबर 3 का नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 3। और अगली कौन सी आ जाएगी हमारे पास, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, ठीक है। लेस देन आपने खत्म कर देना, इक्वल लगा देना है, ये नंबर 4 आ गई। अगला काम वही पॉइंट फाइंड करने हैं हमने ग्राफ ड्रा करने के लिए। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। ये मैं साथ ही लिख रहा हूँ ताकि हमें बार बार ना लिखना पड़े। इसके अंदर पुट कर दें x0, 2 इंटू 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 30। ये 0 हो गया, 5y बच गया हमारे पास इज इक्वल टू 30। हमने y निकालना है, तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड कर दें इस तरफ, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। y 6 आ गया, तो पॉइंट कौन सा बन गया हमारे पास, पॉइंट इज हमारे पास पॉइंट बन गया, x0 पुट किया था हमने और y क्या है 6 है, ये पहला पॉइंट आ गया। इसके अंदर पुट करें x0, क्या बन जाएगा, 5 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल 20। अगेन सेम, ये हमारा 0 बन जाएगा, 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, और 4y हमारे पास सिंपल आ जाएगा 20 के इक्वल। और यहाँ से हमने y निकालना है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड होगा, 20/4 हमारे पास y क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो पॉइंट कौन सा बन गया हमारा यहाँ पे, पॉइंट हमारा x0 था और y क्या आ गया, 5 आ गया। ये 2 पॉइंट आ गए। अब अगला काम क्या करना है, जिस तरह x पुट किया 0, इस तरह बिल्कुल सेम तरीके से आपने क्या पुट करना है, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, ठीक है। ये वाला काम हम बार बार कर चुके हैं, आपको याद हो गया होगा। y0 पुट करें, यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, 2x प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 30 आ जाएगा, और यहाँ से 2x बच जाएगा प्लस 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 30, और 2x इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड करें उस तरफ, तो क्या हो जाएगा 30/2, x क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो पॉइंट कौन सा आ जाएगा हमारा, x यहाँ पे आया 15, तो पहला पार्ट 15 हो गया, दूसरा क्या हो गया, y0 हमने पुट किया था यहाँ पे, पहला पॉइंट आ गया इसका जो हमारे पास y वाली है। अब यहाँ पुट करें, हमारे पास क्या पुट करना है, y0 पुट करना है, तो क्या आ जाएगा 5x प्लस 4 इंटू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 20। तो ये 0 हो गया, 5x प्लस 0 और यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब यहाँ बचेगा 5x इक्वल टू 20, हमने x फाइंड करना है तो 5 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें उस तरफ, तो ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। हमारा पॉइंट क्या बन जाएगा, लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज x4 है और y 0 है। तो ये हमारे पास जो है 4 पॉइंट्स आ चुके हैं जो हमने फाइंड किए ग्राफ के लिए। अब क्या करना है, हमने इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है XY प्लेन में, और वहाँ पे हमने अपना ग्राफ ड्रा करना है। तो चलते हैं और ग्राफ ड्रा करते हैं। सो मैंने XY प्लेन ड्रा कर ली है। अब यहाँ पे चूंकि x की वैल्यू बड़ी है, अगर आप देखें यहाँ पे x 15 है, तो मैंने ये वाली लाइन वगैरह बड़ी बनाई है ताकि हमारा पॉइंट पूरा आ जाए, और ये वाले मेरे कम हैं तो मैंने कम बनाए हैं। ये हमारे ऊपर होता है, ठीक है, जहाँ तक हम बनाना चाहें, ठीक है, जहाँ तक हमारा पॉइंट होता है वहीं तक इसको रखते हैं, ठीक है। अब पॉइंट ड्रा करने हैं, कौन सा पॉइंट है, x0 y6 कहाँ पे, y6 पॉजिटिव कहाँ पे है, यहाँ पे है। पहला पॉइंट ये आ गया लाइन 1 का, ये फर्स्ट लाइन हमारी। और दूसरा पॉइंट कौन सा है, x15 है y0 है, ये पड़ा हमारा पॉइंट x15 y0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लाइन ड्रा करेंगे,
तो यहाँ से हम एक लाइन को पास करेंगे ताकि हमारी ये लाइन सीधी जो है इस पॉइंट से गुजरे। ये हमारे पास जो है लाइन नंबर 1 आ गई, ठीक है। इसको हम L1 का नाम दे देते हैं। लाइन 1 आ गई किन पॉइंट से? इन 2 पॉइंट से, ठीक है। अब लाइन 2 ड्रा करनी है। x0 y5, x0 किधर है? y5 यहाँ पे पॉजिटिव ये वाला है, ठीक है, और x0 यहाँ पे होता है y5 के ऊपर। और नेक्स्ट है हमारा x4 y0, x4 y0, x4 यहाँ पे है, y0 है, ये लाइन बन रही है हमारी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन पास करेंगे जो कि इन 2 पॉइंट से गुजरेगी, ठीक हो गया। ये हमारे पास नंबर बन गई लाइन नंबर 2। सो ये हमारे पास लाइंस ड्रा हो गई ग्राफ के अंदर, और मैंने पॉइंट भी चेक कर लिए हैं। अगर आप यहाँ पे गौर करें, हमने क्या किया, पुट किया वही काम 0 0 एज ए टेस्ट पॉइंट इन 1 and 2, इसके अंदर पुट कर दिया। हमारे दोनों जो इनक्वालिटीज है वो ट्रू साबित हो गई। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट लाइन का सोल्यूशन किस तरफ है? टुवर्ड ओरिजिन है। लाइन 1 का सोल्यूशन किस तरफ है? हमारा ओरिजिन की तरफ है। और जो लाइन 2 है उसका सोल्यूशन भी किस तरफ है? ओरिजिन की तरफ है, क्योंकि ये ट्रू हो गया है, ठीक है। तो दोनों का सोल्यूशन किस तरफ है? नीचे की तरफ, ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन ये वाली हमारी, ठीक है। अब देखें जो हमारी लाइन 1 है वो ये वाली है, इसके अंदर कौन सा रीजन आ जाएगा? इसके नीचे वाले सारे आ जाएंगे। ये वाला आ जाएगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और सारा ये वाला, ठीक है। और लाइन 2 देखें, ये वाली लाइन 2 है हमारे पास, इसका सोल्यूशन कौन सा आएगा? टुवर्ड्स द ओरिजिन है, नीचे की तरफ है। तो ये वाला सोल्यूशन आएगा इसका, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है। या ये वाला भी आ सकता है, ठीक है। ये लाइन इस लाइन के अंदर है, ओरिजिन की तरफ है। अब देखें डबल टिक वाले कौन से हैं? डबल टिक वाला ये वाला है, ये और ये। लेकिन हमें कौन सा चाहिए? हमें यहाँ पे चाहिए सिर्फ और सिर्फ फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल रीजन। वो कौन सा होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। देखें जो हमारा ये वाला सॉल्यूशन है, ये वाला रीजन है, ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। हमें यही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक हो गया। तो हमने किसको लेना है? सिर्फ इस शेप को लेना है, जो ट्राइंगल बन रही है हमारी ये वाली, इसको हमने लेना है, ठीक है। ये हमारी जो है यहाँ पे ये ट्राइंगल बन रही है, हमने ये वाली को ये छोड़ देनी है, क्योंकि ये हमारी y नेगेटिव x नेगेटिव है, ठीक है। इन दोनों को आप छोड़ देंगे, ये वाली सिर्फ शेड कर देंगे। अब देखिए हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं इसके, सिर्फ जो हमारे पास पहले से मालूम है। यहाँ पे जरूरत नहीं है पॉइंट फाइंड करने की, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, पुट करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलें अब इन कॉर्नर पॉइंट्स को पुट करते हैं और इनको सॉल्व करते हैं और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। सो आई होप सो आपको एक ग्राफ समझ आ गया होगा। दोनों का सोल्यूशन टुवर्ड्स द ओरिजिन है, और कॉमन रीजन कौन सा है? ये वाला रीजन है जो दोनों के अंदर आ रहा है। बट ये वाला भी आ रहा था, हमने क्या किया, सिर्फ वो वाला किया जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। ये वाला हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये सोल्यूशन होता है हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन या फिजिबल रीजन, हमें ये वाला लेना है। ये वाला सिर्फ लाइन 1 का है, बट ये वाला लाइन 1 का भी है और लाइन 2 का भी है, ये ख्याल रखना है आपने, ठीक है। ये रीजन नहीं आएगा हमारे पास। तो ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं, तो हम यहाँ पे 3 कॉर्नर पॉइंट्स लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे आएगा नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, हमने मालूम कर रहे हैं। तो तीनों हमारे पास मालूम है, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है लिखने की, मालूम करने की। हमारा क्या है यहाँ पे, ये ओरिजिन है, ये क्या होता है, 0 0 होता है। उसके बाद x4 y0, ये सेकंड पॉइंट है, x4 y0। और थर्ड कौन सा है, x0 है, y5 है, x0 और y5। ये हमारे 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अब हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं और इनकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। चलिए जी, आपने इस तरह टेबल बनाया, इधर लिखा कॉर्नर पॉइंट्स और यहाँ पे लिखा फंक्शन। हमारा फंक्शन कौन सा था, x + 3y। तो यहाँ पे हमने पॉइंट पुट करने हैं। पहला कौन सा है हमारा, 0 0 पुट करें, f ऑफ x भी 0 y भी 0। यहाँ पुट कर दें आप x0 + 3 × 0, तो क्या आ जाएगा, 0 + 0, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये पहला हो गया। सेकंड कौन सा है हमारा, 4 0, x4 है, y0 है, पुट करें फंक्शन के अंदर x4 y0, हमारे पास क्या आएगा, x4, यहाँ पुट कर दें x = 4 + 3 × 0, y0 हो गया। तो क्या बन गया, 4 + 0, आंसर क्या आ गया, 4 आ गया इसका। उसके बाद लास्ट वाला कौन सा है, x0 y5 है, x0 y5। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे x0 और y5, क्या हमारे पास x0 हो जाएगा +3 × क्या हो जाएगा 5। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 + 15, और इसको जमा करें, हमारा आंसर क्या आ गया, 15 आ गया। तो ये हमारे पास टेबल कंप्लीट हो गया। हमने सारी वैल्यू फाइंड कर ली है। यहाँ पे अपन को सेपरेट कर दें, लाइन लगा के, स्केल से लगाएं तो बेहतर है, यहाँ से लगा रहा हूँ। तो ये हमारे पास तीनों पॉइंट्स जो है यहाँ पे एवेल्यूएट हो गए हैं, ठीक है। और हमारे पास कोई पॉइंट नहीं था जो हमने फाइंड करना हो, इसके तीनों पॉइंट गिवन थे, हमने तीनों को फाइंड कर लिया। अब देखिए हमने क्या करना था, फंक्शन को मैक्सिमाइज करना था। मैक्सिमाइज मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, 0 4 और 15। तो इस पॉइंट पे क्या है, हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, कौन से पॉइंट पे, x0 y5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फंक्शन f ऑफ xy इज मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट लिख दें या डायरेक्ट आप जो है पॉइंट लिख दें, कॉर्नर पॉइंट कौन सा पॉइंट है, x0 y5। यानी इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, फंक्शन इज मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट 0 5। ओके हो गया, ये हमारा आंसर है। अब अगर आप इसको मैथमेटिकली छोड़ के ग्राफ पे देखें
तो जिसका हमारा रीजन है शेडेड वाला, इसमें देखें जो सबसे हाइट है वो कौन सी है, सबसे बड़ी हाइट जो है हमारे पास वो इस पॉइंट पे है, ठीक है, यहाँ पे। तो यही हमारा जो है मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की, यहाँ पे जो हमारा शेडेड रीजन है। आई होप सो आपको ये वाले 2 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है 9th क्लास में। तो ये हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, जो रिमेनिंग 4 क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम है, इस तरीके से हैं, किसी में मैक्सिमाइज करना होगा, किसी में मिनिमाइज करना होगा, तो काम हमारा यही रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।